नमस्कार, टीवी9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ये कह रहे हैं कि अब प्रदेश में प्रदेश सरकार यानी गहलोत सरकार के काम का बोलबाला है और इसी काम के बोलबाले या यूं कहें कि इसी काम के दम पर कर्नाटक में जीत कांग्रेस पार्टी ने दर्ज की। वो लगातार गहलोत सरकार की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि सचिन पायलट भी परिवार के ही सदस्य हैं। सचिन पायलट जो आवाज उठा रहे हैं उसे भी सुना जाना चाहिए। आपको पता ही है कि सचिन पायलट पूर्व की सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर मुखर है, अल्टीमेटम दे चुके हैं अपनी जन संघर्ष यात्रा के समापन के दौरान, और ये अल्टीमेटम जो दिया गया था उसकी मियाद खत्म होने वाली है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट के साथ जो मजबूती थी वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी है। यूं कहें कि सचिन पायलट और उनके साथ जो हुआ करते थे, अब अपनों का साथ सचिन पायलट से छूटने लगा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, यह हम आपको बताएंगे। दरअसल आज एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में होनी थी, लेकिन यह बैठक रद्द कर दी गई। दरअसल यह कहा जा रहा था कि 4 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में इन चुनावों को लेकर रणनीति पर मंथन करेगा, और उम्मीद यह लगाई जा रही थी, राजस्थान कांग्रेस के नेता आश्वान्वित थे, उन्हें भरोसा था कि आज की जो बैठक दिल्ली में होगी, राजस्थान का जो कन्फ्लिक्ट है, जो गतिरोध है, इस पर विराम इस बैठक में लगा दिया जाएगा। यानी गहलोत सरकार और सचिन पायलट, गहलोत या पायलट, इन दोनों के बीच की अदावत पर ब्रेक आज लगा लिया जाएगा। ऐसा कोई बड़ा फैसला हो सकता है, मंत्रिमंडल में कोई फेरबदल, संगठन में बदलाव, इस तरह की चीजें आज की इस बैठक से निकल सकती है। लेकिन ये बैठक रद्द कर दी गई। इस बैठक में तमाम नेताओं को शामिल होना था। राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सचिन पायलट हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, प्रभारी रंधावा साहब हो, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब हो, तमाम नेताओं को इस बैठक में शामिल होना था, लेकिन ये रद्द हो गई है। आपको बता दें कि कर्नाटक में जीत के बाद जिस तरह से सियासी कश्मकश भी चली, तमाम चीज़ों को सुलझाने के बाद राहुल गांधी जो हैं हिमाचल प्रदेश चले गए थे अपनी बहन प्रियंका गांधी के घर। कहा जा रहा है कि थोड़ा थकान मिटाने के लिए वो हिमाचल प्रदेश चले गए थे और उनकी व्यस्तता के चलते बैठक रद्द कर दी गई। हालांकि वो वापस लौट आए हैं, लेकिन आखिर क्या केवल राहुल गांधी की व्यस्तता के चलते इतनी महत्वपूर्ण बैठक को रद्द किया जा सकता है, या इस तरह कांग्रेस पार्टी काम कर रही है? ये थोड़ा अचंभित लगता है कि इतनी महत्वपूर्ण बैठक और इसके पीछे की वजह सिर्फ इतनी हो कि कार्यक्रम जो है राहुल गांधी का वो कुछ अलग था। चूंकि आने वाले समय में महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने हैं, ऐसे में यह तो नहीं बिल्कुल कहा जा सकता कि कांग्रेस पार्टी इसको लेकर सीरियस नहीं है। तो आखिर वजह क्या है कि यह बैठक रद्द कर दी गई? इस बैठक के कैंसिल होने के पीछे की वजह या कारण क्या है, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जो रंधावा प्रभारी साहब हैं, सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन पर गहलोत खेमे का होने का आरोप लगता आया है। इस बात की चर्चाएं सियासी गलियारों में होती रही हैं। उम्मीद सचिन पायलट को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से थी। पूरा जो इस मामले का दारोमदार है, सोनिया गांधी ने भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के कंधों पर ही छोड़ रखा था। अब आपको बता दें कि राहुल गांधी, जिनके पासपोर्ट को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, 10 साल की जगह 3 साल के लिए पासपोर्ट पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी जारी करने का ऐलान सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। ये फैसला उनके पासपोर्ट पर सुनाया गया है। और अब ये चर्चाएं हैं कि 28 तारीख को राहुल गांधी का अमेरिका का एक कार्यक्रम है। अमेरिका वो निकलेंगे, वहाँ पर कई कार्यक्रम उनके हैं, भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात भी वो करेंगे। तो ऐसे में सवाल ये कि जो बैठक रद्द हुई है, आखिर वो बैठक होगी कब? आखिर कब राजस्थान को लेकर फैसला लिया जाएगा? शायद इसीलिए प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे हैं कि अब तो अपनों का साथ भी छूटने लगा है। यानी जिन पर भरोसा था सचिन पायलट को, क्या उन्होंने भी साथ देना बंद कर दिया है? क्या वो भी नजरें चुराने लगे हैं? कुछ इस तरह की चीजें और कुछ इस तरह की परिस्थिति बनती दिखाई दे रही। तो सचिन पायलट आखिर करेंगे क्या? सचिन पायलट को लेकर कहा जा रहा है कि देखिए, उन्होंने जैसा पहले खुद कहा था कि 15 दिन का अल्टीमेटम है, 15 दिन के बाद एक बड़ा आंदोलन वो करेंगे, लेकिन अभी
जैसा कि आप सब जानते हैं 11 जून को सचिन पायलट के स्वर्गीय पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि है और इस दिन कोई बड़ा ऐलान सचिन पायलट करेंगे क्या, ये सबसे बड़ा सवाल। और सबसे ज़्यादा उम्मीद इसी बात की लगाई जा रही है कि सचिन पायलट अपने राजनीतिक अस्तित्व और अपनी राजनीतिक लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ रहे हैं 11 जून को महत्वपूर्ण कोई ऐलान कर सकते हैं, कोई फैसला ले सकते हैं, यानी कि आगे की जो सियासत है उसकी लकीर खींच सकते हैं। अब कहा तो यह जा रहा था कि सचिन पायलट को मनाने की कोशिश लगातार हो रही है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि मुख्यमंत्री के जो तल्ख तेवर हैं वो एक बार फिर सामने आए। सचिन पायलट ने अपनी जनसंघर्ष यात्रा के समापन के दौरान जो 3 मांगे रखी, उन मांगों को लेकर मुख्यमंत्री साहब ने कह दिया कि ये तो मानसिक दिवालियापन है। यानी सचिन पायलट को लेकर एक बार फिर से जो इतने तल्ख अंदाज में टिप्पणी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की, इसका इशारा क्या है? क्या कोई संकेत आलाकमान से मिला है? क्योंकि आपको बता दें, जिस तरह से नई संसद के उद्घाटन को लेकर विवाद चल रहा है उसमें पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। नई संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराए जाने को लेकर विपक्ष के कई दल जो हैं वो मुखर हो रहे हैं। हालांकि कई पार्टियों का साथ सत्ता पक्ष को भी मिल रहा है, जिसमें कई गैर एनडीए के दल हैं। बावजूद इसके शायद कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहती कि एक राज्य के मुख्यमंत्री ऐसे समय में नाराज कांग्रेस से हो, और इसी वजह से शायद इस मामले को थोड़ा सा और डिले करने की कोशिश आलाकमान कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, जैसे जैसे इस मामले में देरी होती जा रही है, जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे विवाद और बड़ा होता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की समस्या राजस्थान में और बढ़ती जा रही है। अब सचिन पायलट मानेंगे कैसे या उनको कैसे मनाया जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से सचिन पायलट अब थोड़े बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि ना ही मुलाकात हो रही है राहुल गांधी से, न प्रियंका गांधी से कोई मुलाकात हो रही है। इसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि वक्त नहीं दिया जा रहा, और अगर ये वक्त नहीं दिया जा रहा तो उसके पीछे के मायने क्या है? आखिर क्यों नजरें चुराई जा रही हैं? सचिन पायलट से जो वादा किया था, जो उनको भरोसा दिलाया गया था, जिस आधार पर उनको एसेट पार्टी का बताया गया था, आखिर क्यों आज जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या शीर्ष नेतृत्व है, सचिन पायलट को लेकर कुछ भी कहते सुनते या कोई बड़ा फैसला लेते नजर नहीं आ रहे हैं? खैर, जैसा मैंने पहले कहा, 14 जून ये वो तारीख हो सकती है जब सचिन पायलट कोई बड़े आंदोलन का ऐलान कर दें, अपनी नई सियासी लकीर खींच दें। लेकिन क्या इससे कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी और ये जो विवाद है ये और बड़ा होता चला जाएगा? इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। हमारी नज़र इस पर भी बनी रहेगी कि सचिन पायलट अब, चूंकि अल्टीमेटम का मियाद जो है, समय सीमा जो है वो पूरी हो रही है, तो ऐसे में सचिन पायलट खेमा या सचिन पायलट की तरफ से क्या गतिविधि होती है, इन तमाम गतिविधियों को सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे TV9 राजस्थान के जरिए। आप भी इस मसले पर कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी राय, अपने सुझाव, अपना सवाल ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिए। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।